जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज से हम एडिटोरिया का जो आधुनिक भारत है और उसका इतिहास लेखन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आप सभी का फाउंडेशन कोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और ये बुक आपकी एडिटोरिया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतिहास की घटना का विश्लेषण करने एवं लिखने के क्रम में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। इतिहास लेखन के क्रम में उभरे विभिन्न परंपराओं की अपनी पृथक विशेषता होती है। आधुनिक भारत इतिहास लेखन में मुख्यतः तीन बुनियादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। कौन कौन से तीन आपके बुनियादी दृष्टिकोण हैं? पहला है आपका साम्राज्यवादी, दूसरा है नव साम्राज्यवादी, तीसरा राष्ट्रवादी एवं मार्क्सवादी। तो ये तीन आपके बुनियादी दृष्टिकोण हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास के लेखन के समय सामने आए हैं। हालांकि सबाल्टर्न, नारीवादी, पर्यावरणवादी दृष्टिकोण से भी बदलते समय के साथ उपस्थित होते गए। तो समाजवादी, नव साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, ये तो तीन मुख्य दृष्टिकोण आपके हैं। इसके साथ साथ नारीवादी और पर्यावरणवादी भी दृष्टिकोण इसके साथ उपस्थित होते गए हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला है आपका साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, जिसे हम इम्पेरियलिज्म हिस्टोग्राफी कहते हैं। इसे ओल्ड कैम्ब्रिज इतिहास लेखन भी कहा जाता है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को हम ओल्ड कैम्ब्रिज इतिहास लेखन भी कहते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के हितैषी थे और साम्राज्यवाद के हित के इतिहास की व्याख्या करते थे। जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश औपनिवेशिक, ये हित के हितैषी थे और ये किसकी बात करते थे? साम्राज्यवाद की। इन्हें भारतीय समाज और संस्कृति की सीमित समझ थी। मतलब सीमित मतलब कम समझ थी। ये उपनिवेशवाद के अस्तित्व को नकारते हैं और उपनिवेशवाद को केवल विदेशी सामान के रूप में देखते हैं और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को भी इन्होंने नकारा। इन्होंने भारत पे कम से कम 200 साल से अधिक तक शासन किया, लेकिन ये अपनी जो समाजवाद इतिहास है उसमें यही बताते हैं कि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण नहीं किया है। ये उपनिवेशवाद के अस्तित्व को नकारते हैं। ये उपनिवेशवाद के केवल विदेशी शासन के रूप में देखते हैं। इन्होंने भारत को राष्ट्र नहीं माना एवं भारतीय राष्ट्रवाद को संघर्ष माना। ठीक है, इन्होंने भारत को राष्ट्र नहीं माना, इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को सिर्फ संघर्ष माना है। अगर योगदान की बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की पहल इन्होंने ही प्रारंभ किया। उदाहरण में जेम्स मिल, इनकी आधुनिक भारत का इतिहास, इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें सीमा की बात करें, मतलब क्या क्या सीमाएं थी, जैसे योगदान आपने पढ़ा। अब अगर सीमा की बात करें तो ये साम्राज्यवादी हित से प्रेरित हो दरबारी लेखक की भूमिका निभाए अर्थात निष्पक्षता की कमी। इसमें आपको निष्पक्षता की कमी देखने को मिलेगी। मतलब आपके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका कोई गारंटी, मतलब कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। प्रमुख इतिहासकार की अगर हम बात करें तो वैलेंटाइन सीरोल, पर्सिवल स्पीयर, रेगनॉल्ड कुपलैंड, अनिल सील और जे.ए. कलहर इत्यादि थे। तो आज हमने पढ़ा साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, इम्पेरियलिज्म हिस्टोग्राफी के योगदान, उसकी सीमा और प्रमुख इतिहासकार के बारे में पढ़ा। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ये राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे। किसके उपज थे?
राष्ट्रीय आंदोलन की। इन्होंने विचारधारा की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना था। किसने? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में। इनका मानना था कि राष्ट्रवादी विचारधारा को तेजी से प्रसार होने के कारण भारत राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत को राष्ट्र नहीं माना था। भारतीय समाज का आदर्शवादी तस्वीर देखते थे। ये भारतीय समाज को कैसा देखते थे? आदर्शवादी, कि भारत एक आदर्शवादी देश है। इनके अनुसार ब्रिटिश के विरुद्ध सभी भारतीयों को हित एक था तथा सभी भारतीयों के हितों के बीच में सामंजस्य था। मतलब ब्रिटिश के विरुद्ध जितने भारतीय हैं सबका हित एक ही था और सभी भारतीयों के हित के बीच में सामंजस्य था कि कैसे हमें एकता करके अपने राष्ट्र को, अपने भारत को एक राष्ट्र बनाना है। योगदान की बात करें, भारत में उपनिवेशवाद की स्वीकृति राष्ट्रीय इतिहास राष्ट्रवादियों ने लिखी। ब्रिटिश औपनिवेशिक हित तथा भारतीयों के मौलिक हित के बीच में जो टकराहट स्वीकारा गया वह भी इसी टाइम पर देखने को मिला। आगे बात करते हैं। अगर हम सीमा की बात करें तो राष्ट्रीय एकता के उत्साह में भारतीय समाज के शोषकों का नजरअंदाज करना ये भी इसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे इस टाइम पे? आपका अंबिका चरण मजुमदार, गिरिजा प्रसाद मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.जी. प्रधान और C.F. एंड्रूज इत्यादि इसके थे। ठीक है। अगला है हमारा मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो इस मार्क्सवादी इतिहास लेखन विचारधारा रूसी क्रांति के पश्चात तेजी से प्रसार होने लगा। तो मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन है इसकी जो विचारधारा है ये रूसी क्रांति, रशिया क्रांति के बाद तेजी से ये प्रसार होना शुरू हो गया। यह मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा से प्रेरित थे। कौन से? मार्क्सवादी। योगदान की बात करें तो प्राथमिक विरोधाभास ब्रिटिश तथा भारतीय जनता के बीच में देखने को मिला और द्वितीय विरोधाभास भारतीय समाज के अंदर यथा जमींदारों और किसानों के बीच की अवधारणा में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम मार्क्सवादी लेखकों द्वारा किसानों, श्रमिकों एवं जनजातीय लोगों के संघर्ष को इतिहास का हिस्सा बनाया गया था आपका मार्क्सवादी इतिहास लेखन के समय। स्वतंत्रता के अर्थ में विस्तार, राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। क्लियर? अब आपका मार्क्सवादी इतिहास लेखन में दो प्रकार है। पहला है आपका आरंभिक मार्क्सवादी लेखन और दूसरा है आपका परवर्ती मार्क्सवादी लेखन। तो आरंभिक की बात करेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हम बात करेंगे परवर्ती मार्क्सवादी लेखन की। तो सबसे पहले आरंभिक की बात करते हैं। राजनीपथ दत्त, A.R. देसाई, M.N. रॉय आदि वर्ग संघर्ष के उत्साह में प्राथमिक विरोधाभास को नकारा तथा द्वितीय विरोधाभास को इन्होंने प्रमुखता दी थी। इन्होंने आरंभिक मार्क्सवादी लेखक में जो लोग थे इन्होंने संघर्ष के उत्साह में जो प्राथमिक विरोधाभास थी उसको इन्होंने नकारा और द्वितीय विरोधाभास को इन्होंने प्रमुखता दी थी। बात करते हैं हम परवर्ती मार्क्सवादी लेखन की। इसमें विपिन चंद्र, आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी इत्यादि लोग थे। इन्होंने प्राथमिक तथा द्वितीय विरोधाभास में समन्वय स्थापित किया और उपनिवेशवाद की क्रमविधि को व्याख्या की थी। ठीक है, इन्होंने दोनों में सामन्य स्थापित किया और इन्होंने सिर्फ द्वितीय विरोधाभास को प्रमुखता दी थी। प्रथम प्राथमिक विरोधाभास और द्वितीय विरोधाभास मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि क्या था। सीमा की बात करें तो आर्थिक मुद्दे एवं वर्ग संघर्ष पर जरूरत से ज़्यादा बल देना और विचारधारा, धर्म, संस्कृति आदि को
स्वतंत्र रूप में ना दिखकर आर्थिक अथवा वर्ग संघर्ष के रूप में देखना। तो इसकी कुछ सीमा थी, जैसे इन्होंने संस्कृति, विचारधारा और धर्म इनकी स्वतंत्रता को ना देखकर इन्होंने आर्थिक एवं वर्ग संघर्ष के स्वतंत्रता पे ध्यान दिया था। क्लियर? तो आज हमने मार्क्सवादी इतिहास लेखन और आपका राष्ट्रवादी इतिहास लेखन और साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के बारे में पढ़ा। आज हमारा पहला क्लास था आधुनिक भारत का। यह बुक एडिटोरिया के द्वारा, एडिटोरिया बुक है, तो इसका क्रेडिट भी हम एडिटोरिया को ही देते हैं। ठीक है, आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की डेली मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।